नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। पिछले दिनों हुए लगातार बारिश के बाद बिहार के कई जिले जो हैं वो बाढ़ प्रभावित है। पूर्वी चंपारण जिला भी इससे अछूता नहीं है। पूर्वी चंपारण जिले के भी कई प्रखंड जो हैं वो बाढ़ से ग्रसित हैं। इस वक्त पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरव जोरवाल हमारे साथ में हैं। सर, पूर्वी चंपारण जिले के भी कई प्रखंड जो हैं वो बाढ़ प्रभावित है। पिछले दिनों हम ढाका प्रखंड के गुआबाड़ी, बलुआ और गुढ़नवा, महुआ साइड में हम लोग गए थे। हमारी टीम ने रात में भी देखा था किस तरह लोग रेलवे क्रॉसिंग पे सोने को मजबूर थे। आज आप और एसपी सर स्वयं पहुंचे हुए थे, निरीक्षण किया है, क्या ताज़ा स्थिति है वहाँ की? हमारे यहाँ पे नेपाल बॉर्डर पे बलुआ गुआबाड़ी बांध बना हुआ है, जिसकी टोटल लंबाई 15 किलोमीटर के आसपास है। वो बांध सुरक्षित है और उस बांध के जो हमारी साइड के जो गांव है वो सभी सुरक्षित है। वहाँ पे पानी आया भी नहीं है। जहाँ बांध समाप्त होता है वहाँ पे कुछ पानी आया था, जो कि अब निकल कर आगे बढ़ गया है। वो पानी अब धीरे धीरे लाल बेकिया नदी से होते हुए बागमती रिवर में जाके मिल रहा है। और बलुआ गुआबाड़ी के पास में या फिर जो हमारे नेपाल बॉर्डर उसके पास में पानी नहीं बचा है, वो लगभग समाप्त हो चुका है। एक दिन पानी रहा था, उस समय पे लोग आए थे, उन सभी के लोगों को हम लोगों ने कम्युनिटी किचन चला के खाना खिलाया है। और सभी जगह पे हम लोगों ने उनको बाकी सुविधाएं जो होती हैं, पॉलीथीन शीट वगैरह उपलब्ध कराई हैं। तो वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं और जहाँ जहाँ आगे पानी पहुँचा है वहाँ पे भी हम लोग दिखा रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली, ढाका और संग्रामपुर साइड में जो प्रखंड पड़ते हैं सर, ये सब प्रभावित है। कितने प्रखंड जो है पूर्वी चंपारण के प्रभावित है बाढ़ से? हमारे यहाँ पे 3 मुख्य नदियाँ निकलती हैं, आप सभी को जानकारी है। पहली नदी है हमारे यहाँ पे गंडक नदी, जिसके अंदर की गंडक नदी के दोनों तरफ तटबंध है और हमारी साइड का जो तटबंध है वो एकदम सुरक्षित है। लगातार उस पर हम लोग पेट्रोलिंग करवा रहे हैं, सारे इंजीनियर हमारे लगे हुए हैं। उस तटबंध में कोई प्रकार की समस्या नहीं हुई है। कुछ गांव जो तटबंध के अंदर थे वो हमेशा पानी से प्रभावित रहते हैं, जैसे कि उस पर कुछ गांव है हमारे, उनमें पुचरिया वगैरह गांव में पानी आता है, तो वहाँ पे थोड़ा पानी है। लेकिन वहाँ पे भी लोग तटबंध पे आ गए हैं, उनको भी हम लोगों ने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, पॉलीथीन शीट वगैरह दी है उनको, और उनको हम लोग सूखा राशन उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी हमारे यहाँ पे नदी है वो है सिकराना नदी, जिसपे कोई अभी का तटबंध नहीं है। कुछ मनरेगा के छोटे तटबंध थे, लेकिन अभी हमारा मेजर तटबंध जल संसाधन विभाग का वहाँ पे नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक टेंडर हुआ है रिसेंटली, जो कि उस नदी पे भी तटबंध बनेगा और वो शायद अगले कुछ महीने में शुरू हो जाएगा और अगले साल तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सिकराना नदी से भी हम लोगों को समस्या आने वाले समय में नहीं रहेगी। अभी वहाँ पे हम लोगों ने पॉलीथीन शीट का वितरण करवाया है और वहाँ पे सूखा राशन हम लोग बंटवा रहे हैं। हॉस्पिटल की टीम वहाँ पे लगातार मॉनिटर कर रही है। जो भी गाँव के बाहरी हिस्सों में जो पानी गया है वहाँ पे हमारे लोग हैं। और तीसरी जो हमारी मुख्य नदी है वो है लाल बेकिया, और वो मिल के आगे जो बागमती नदी में मिलती है वो है। वहाँ पे बेलवा घाट पे हमारा तटबंध बन चुका है। अब वहाँ पे उस तरह की समस्या नहीं रहती है जिस तरह की पिछली बार थी। पिछली बार पूरा बेलवा घाट से पानी अंदर आ जाता था, वहाँ पे पानी अंदर नहीं आता है। और पूरा हमारा जो हिस्सा है वो सूखा हुआ है, वहाँ पे पानी नहीं है और सारा पानी वो नदी की साइड में ही है। और तटबंध वहाँ भी सुरक्षित है, वहाँ भी हम लोग देख के आए हैं, पूरा शिवहर तक उस तटबंध को देख के आए हैं। कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। बलुआ गुआबाड़ी के बाद में जैसा मैंने बताया कि 15 किलोमीटर का बांध है, वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। और जहाँ पे बांध नहीं है, जहाँ पे बांध की जो बनना बाकी है, वहाँ पे थोड़ा पानी आया था, जो कि अब निकल गया है। सर, धान के फसल जो है वो लगभग तैयार हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी देर से बाढ़ आई है। बाढ़ जो है ये काफ़ी देर से आई है और धान के फसल तैयार हैं, पक चुके हैं। और भदिया धान जो होते हैं वो सर काटने के कगार पे थे, यानी फसल तैयार था। ऐसे में सर बाढ़ आने के बाद में क्षति हुई है किसानों को, तो सरकारी तौर पे किस तरह से इसका आकलन किया जाएगा और क्षतिपूर्ति को लेकर क्या सर सरकार की आगे की मंशा है? क्लियर डायरेक्शन सरकार का मिला हुआ है कि हमारे जितने भी संपत्ति है, हमारे सरकार की संपत्ति है, उससे पहला हक आपदा पीड़ितों का है। तो अगर कोई व्यक्ति हमारा भूखा ना रहे, कोई व्यक्ति हमारा इलाज से महरूम ना रहे, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके सिर पे छत ना हो, उसको पॉलीथीन शीट और बाकी चीज़ें तुरंत उपलब्ध कराई जाए। और जो फसल क्षति हुई है उसका भी आकलन कराया जाए, ताकि जहाँ भी फसल नष्ट हुई है उसका पूरा मॉनिटरिंग करके उसका जो भी आगे प्रोसीजर होगा हम लोग करेंगे। सर, बाढ़ के दौरान जो लोग होते हैं उनको सांप काटने की दिक्कतें होती हैं और मेडिकल की जो सर तबीयत ख़राब होना, खासकर जब पानी ख़त्म होती है तो हैजा तमाम तरह की डायरिया तरह की बीमारियां सर फैलती हैं बाढ़ ख़त्म होने के बाद में। इसको लेकर सर किस तरह की व्यवस्था की गई जिले में? सभी प्रखंड में हमारी मेडिकल टीम ऐसे क्षेत्रों में घूम रही है जहाँ पे कि जो प्रभावित लोग हैं वो सड़क पे आए हुए हैं, उन सभी लोगों को जाके जांच कर रही है। किसी प्रकार की दवाई की आवश्यकता है उनको उपलब्ध करा रही है। और जैसा कि आपने बताया कि सांप को काटना या और कोई समस्या होती है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमारी टीम सारी अलर्ट है। सर, बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं, जो बाढ़ से पीड़ित जिनके घर गिर गए हैं और जिनके घर में पानी घुस गया है, सामान क्षति हुई है, उसको लेकर सर सरकार की क्या गाइडलाइंस है? किस तरह से मदद की जाएगी उन लोगों की? हम लोगों ने बताया ना, जहाँ भी हम सरकार जितने भी उनको सुविधा उपलब्ध करा सकती है करवा रही है। उनको खाना उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी सिर पे छत उपलब्ध करा रहे हैं। पानी हमारा निकल गया है, पानी हमारा बलुआ गुआबाड़ी में निकल गया है। केवल सिकराना नदी के आसपास का क्षेत्र है उसमें पानी है, वो भी निकल जाएगा। गंडक नदी का पानी कम होना शुरू हो गया है। ये अचानक से पानी आया था नेपाल की बारिश से और वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। आज वो पानी गंडक में भी कम होना शुरू हो गया है, कल तक वो पानी भी निकल जाएगा, तो हमारी रोड दिखने लगेगी। अब जो पुचरिया गाँव जैसे जो गाँव नदी के अंदर है उसके जो बाहरी हिस्से हैं उनमें क्षति हुई है, लेकिन अंदर के गाँव में पानी नहीं गया है।
सर जब भी किसी तरह का आपदा होता है जिले में तो उसको हैंडल करना एक चैलेंज होता है। इस बार सर बाढ़ आ गई है जिले में और कई प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है। कितना चैलेंजिंग रहा सर इसको हैंडल करना? देखिए, हमारे आगे की जो योजनाएँ चल रही हैं बिहार सरकार के द्वारा, वो बहुत ही अच्छी योजनाएँ इसके अंदर चल रही हैं। गंडक नदी पे तटबंध है, पूरी तरह सुरक्षित है। जो मोतिहारी का तटबंध है, वो पूरी तरह सुरक्षित है और उसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। उसकी वजह से हमारा पूरा अंदर का हिस्सा बचा हुआ है। इसी प्रकार से पिछली बार बेलवा घाट में पानी गया था, पर वहाँ भी तटबंध बन गया है। बागमती में भी तटबंध बन गया है और तटबंध कंप्लीट हो चुका है। तो बागमती रिवर का भी पानी हमारे अंदर नहीं आया है, तो वो भी हमारी समस्या का समाधान हो गया है। दूसरा जो बलुआ गोवाबारी का तटबंध है, वो भी हमारा इंटैक्ट है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो वहाँ के गाँव भी बचे हुए हैं, हम मिल के आए गाँव वालों से, उनको कोई समस्या नहीं हुई है। जबकि दूसरी साइड में जो नेपाल है, वहाँ पे पानी है अभी, लेकिन हमारी साइड से भी कोई समस्या हमको नहीं हुई है। इसके अलावा सिकराना नदी में मैंने बताया आपको तटबंध बनने जा रहा है और वो बन जाएगा तो सिकराना नदी की समस्या भी हमारी समाप्त हो जाएगी। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जहाँ जहाँ जो कमी रहती है वहाँ की योजनाएं बनाएं और तरीका निकालें और स्थानीय लोगों से बात करें और जो समाधान हो सकता है, जो परमानेंट समाधान हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर आप लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसका निरीक्षण कर रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं। जो वहाँ पे अधिकारी हैं या जो कर्मी हैं उन लोगों से सर उन लोगों को क्या आदेश दे रहे हैं आप, और आम जनता जो है वहाँ उन लोगों से क्या अपील की जा रही है आप लोगों की तरफ से? देखिए, आम जनता से हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि हम लोग आपकी सहायता के लिए हैं। हम लोग जितनी मदद आपसे हो सकती है वो भी करेंगे और साथ में केवल अभी की मदद की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग बलुआ गोवाबारी पहली बार नहीं गए हैं, हम लोग पहले भी कई बार जा चुके हैं और उस बांध पे जाके हम लोगों ने ये देखा है कि जो पानी आता भी है उसका भविष्य में क्या उपाय हो सकता है। क्या कोई नहर बनाई जा सकती है या कोई नया तटबंध बनाया जा सकता है जिससे कि वो समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। उसी क्रम में जैसे कि अभी सिकराना नदी में कोई नया तटबंध हमारा नहीं है, पुराने जो मनरेगा के तटबंध है या पुराने तटबंध हैं जिनको जमींदारी बांध कहते हैं, वही उसके अंदर थे। तो वहाँ पे ये नई योजना बनी है, पूरा तटबंध नया बन रहा है, वो बन जाएगा तो उसकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। इसी तरह का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो बलुआ गोवाबारी में या कुंडवा चैनपुर के पास का जो हिस्सा है उसमें भी हम लोग कोई उपाय करें जिससे कि परमानेंट उस समस्या का समाधान हो जाए। तो जो फील्ड में जाने का मकसद होता है हम लोगों का, वो यही होता है कि अपने इंजीनियर को साथ लेके जाएँ हम लोग और देखें कि किस तरह से इन समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। पिछले साल बेलवा घाट में पूरा पानी अंदर आ गया था, पकड़ी दयाल का पूरा हिस्सा हमारा उससे प्रभावित हो गया था और नाव चलानी पड़ी थी। इस बार वो तटबंध पूरा कंप्लीट हो चुका है और किसी प्रकार का एक बूंद भी पानी हमारे अंदर नहीं आया है। तो एक तरह से वो समस्या समाप्त हो गई है। तो ऐसे ही बाकी हिस्सों में जहाँ पानी आया है हम लोग समस्या को समझने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि बाद में एक भविष्य में एक योजना बना के उसको लागू करें ताकि हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो। सर अभी जो भी बाढ़ के कारण सारे जो भी तालाब और जो भी गड्ढे हैं वो सारे भर चुके हैं। ऐसे में अगर अब बारिश होती है तो बाढ़ आने का खतरा और ज़्यादा हो सकता है। ऐसे में सर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम होती है उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अपने ज़िले में उसकी क्या स्थिति है और ज़रूरत पड़ने पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? हमारे पास एनडीआरएफ की पूरी टीम अपने पूरे उपकरणों के साथ में स्टेशनड है। उनके लिए अलग से भवन बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, हमारे आपदा विभाग के द्वारा एक पूरा भवन उनको दिया गया है। उस भवन के साथ अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे सामान के साथ, पूरे उपकरण के साथ वो लोग हैं और लगातार जहाँ भी समस्या होती है, जहाँ भी हम लोग बुलाते हैं वो जाते हैं और जाके काम करते हैं। सर अभी बाढ़ आई है, बाढ़ का निपटने में तो कुछ दिन लग ही जाएगा। इसके बाद में सर दशहरा, दुर्गा पूजा और दीपावली का पर्व और छठ का पर्व आने वाला है। ऐसे में सर पर्व को लेकर किस तरह की तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से? हमारा पर्व शांतिपूर्ण रहेगा। हम लोगों ने सभी थाना प्रभारी से बैठक करना स्टार्ट कर दिया है और जितने भी पांडाल वाले हैं उनसे भी बैठक कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से शांति समिति की बैठक भी हम लोग कर रहे हैं और सभी लोगों से हमने बातचीत करी है। किसी प्रकार की समस्या पिछले मावड़ी झंडा में भी नहीं हुई थी, इसमें भी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल इस वक्त हमारे साथ में थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।